जय हिंद। मेरा नाम है रवि। आपका स्वागत करता हूं अर्थवर्धन चैनल में। एसबीआई म्यूचुअल फंड ने एक रिसेंटली फंड लॉन्च किया है जिसका नाम है एसबीआई क्वांट फंड। अब यहाँ पर इस फंड का मेन पर्पस यही है कि यहाँ पर फंड मैनेजर्स के जो इमोशंस रहते हैं उसको साइड में रखकर यहाँ पर मल्टीपल फैक्टर्स को यूज़ करके किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करके बहुत ही शानदार रिटर्न्स निकाला जा सकता है। तो यहाँ पर यही बताया गया है। अब यहाँ पर रिटर्न्स किस तरीके से निकलते हैं, अलग अलग समय पर कौन से फैक्टर को यूज़ करके शानदार रिटर्न निकाला जा सकता है, उसके बारे में ही यहाँ पर बात करी गई है। तो ये फैक्टर्स कौन से, जैसे कि 4 फैक्टर्स है। जैसे कि पहला है यहाँ पर ग्रोथ, दूसरा है यहाँ पर वैल्यू, तीसरा है यहाँ पर क्वालिटी और चौथा है यहाँ पर मोमेंटम। ये जो चारों फैक्टर्स है अलग अलग समय पर उनको यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर अलग अलग समय पर इनको सही तरीके से यूज़ ना किया जाए तो यहाँ पर अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल सकते। लेकिन अगर कोई एक्सपीरियंस्ड फंड मैनेजर है और उसको अच्छी तरीके से मैनेज करना जानता है तो वो बहुत ही शानदार तरीके से रिटर्न निकाल सकता है। अब मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि अलग अलग समय पर यहाँ पर कौन से फैक्टर को यूज़ करके किस तरीके से रिटर्न निकलता है, और साथ में ओवरऑल अगर हम लंबे टाइम पीरियड को देखें तो यहाँ पर जो मॉडल पोर्टफोलियो ने किस तरीके से रिटर्न दिया है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। आप शॉक्ड हो जाओगे कि मॉडल पोर्टफोलियो ने अभी तक किस तरीके से परफॉर्म किया है। बहुत ही शानदार रिटर्न्स निकल कर आ रहे हैं। अगर आपको भी इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है, यहाँ से आप आसानी से अपना इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। साथ में ये जो लिंक दे रहा हूँ ये एसबीआई म्यूचुअल फंड का खुद का ही लिंक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर आप स्क्रीन के अंदर देख सकते हैं हमने एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड ले लिया है, फरवरी 2005 से लेके मई 2010। अब ये जो टाइम पीरियड है इसको और भी 2 हिस्सों के अंदर डिवाइड कर दिया है। यहाँ पर 2005 से लेके 2007 तक का समय। अब ये जो पूरा का पूरा समय है यहाँ पर कौन सा ऐसा फैक्टर के अंदर अगर हम इन्वेस्टमेंट करते, मतलब फंड मैनेजर इन्वेस्टमेंट करता तो हमें शानदार रिजल्ट मिल सकता था। तो ये टाइम पीरियड के अंदर अगर ग्रोथ फैक्टर को यूज़ करके इन्वेस्टमेंट किया जाता तो बहुत ही शानदार हमें रिटर्न निकल कर आता हुआ देखने को मिल रहा है। अब इसके बाद हम देख सकते हैं कि मोमेंटम का जो फैक्टर है उसने भी बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पर रिटर्न दिया है। लेकिन अगर आपने वैल्यू फैक्टर को यूज़ करके यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया होता तो आपका रिटर्न कम निकल कर आता, मतलब यहाँ पर 97% का आपको रिटर्न निकल कर आते हुए देखने को मिल रहा है। अब साथ में इसके बाद का पीरियड दिसंबर 2007 से लेके अक्टूबर 2010 का पीरियड, तो इस पीरियड के अंदर अगर देखें तो यहाँ पर जो वैल्यू वाला फैक्टर है ये बहुत ही शानदार तरीके से परफॉर्म किया है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ये वाले जो पीरियड है 5 से लेके 7 तक का पीरियड, तो इसके अंदर जो सबसे कम परफॉर्म करने वाला यहाँ पर जो फैक्टर है वो है वैल्यू। लेकिन उसके बाद का जो पीरियड है 2007 से लेकर 2010 के अंदर का, तो यहाँ पर यही जो वैल्यू वाला जो फैक्टर है इसी ने बहुत शानदार तरीके से हमें रिटर्न निकाल के दिया है। मतलब आप देख सकते हैं कि अलग अलग टाइम पीरियड के अंदर अगर हम अलग अलग फैक्टर्स को यूज़ करते हैं तो हमें बहुत ही शानदार रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। अब इसके बाद एक और एग्जांपल लिया है जून 2013 से लेके जून 2023। इसके अंदर भी यहाँ पर 2 हिस्से कर दिए गए, जून 2013 से लेके मार्च 2020 तक में। अब यहाँ पर ये जो 13 से लेके 20 तक का जो पीरियड है यहाँ पर क्वालिटी वाला जो फैक्टर है उसने बहुत ही शानदार तरीके से रिटर्न निकाल कर दिया है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर उस समय वैल्यू वाला फैक्टर को यूज़ किया होता तो हमारा रिटर्न यहाँ पर नेगेटिव में हमें देखने को मिलता। मतलब यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी हो सकती है फंड मैनेजर के द्वारा कि ये गलती हो सकती है कि ऐसे टाइम पीरियड के अंदर अगर वैल्यू फैक्टर को यूज़ करके इन्वेस्टमेंट किया गया हो तो उस समय हमें कम रिटर्न निकल कर आता हुआ देखने को मिल सकता है। लेकिन 2020 से लेके यहाँ पर 2024 तक का जो टाइम पीरियड है उस समय अगर वैल्यू को यूज़ किया होता तो ये शानदार तरीके से हमें रिटर्न निकाल कर दे सकता था। मतलब आप देख सकते हैं कि अलग अलग टाइम पीरियड के अंदर कौन से फैक्टर को यूज़ करके इन्वेस्टमेंट करके यहाँ पर शानदार रिटर्न निकाल कर दे सकते हैं। अगर यहाँ पर अलग कोई फैक्टर को यूज़ किया होता तो उतना शानदार रिटर्न नहीं मिलता जितना वैल्यू फैक्टर ने यहाँ पर हमें रिटर्न निकाल कर दिया है। अगर हम ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें, एसबीआई म्यूचुअल फंड ने अपना एक मॉडल पोर्टफोलियो बनाया है। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं एक मॉडल पोर्टफोलियो बनाया है। अब ये मॉडल पोर्टफोलियो ने किस तरीके से परफॉर्म किया है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। लास्ट 3 साल के अंदर मॉडल पोर्टफोलियो ने कंटिन्यूसली 22.3% CAGR के हिसाब से रिटर्न दिया है। उसका अगर हम कंपैरिजन करें BSE 200 के साथ में तो यहाँ पर BSE 200 ने
14.9% CAGR के हिसाब से रिटर्न दिया है, जो कि यहाँ से हम देख सकते हैं कि अपने मॉडल पोर्टफोलियो से बहुत ही कम है। इसी हिसाब से 5 साल के अंदर, लास्ट 5 साल के अंदर अपने मॉडल पोर्टफोलियो ने यहाँ पर 22.2% CAGR के हिसाब से रिटर्न दिया है, जबकि BSE 200 ने यहाँ पर मात्र 19% का रिटर्न दिया है। लास्ट 10 साल के अंदर 18.9% CAGR के हिसाब से रिटर्न मिला है मॉडल पोर्टफोलियो के अंदर, जबकि यहाँ पर BSE 200 के अंदर 14.2% का रिटर्न मिल रहा है। और सिंस इंसेप्शन अगर हम देखें तो ये जब से मॉडल पोर्टफोलियो को कैलकुलेट करना शुरू किया है तो उस समय से यहाँ पर 22.2% CAGR के हिसाब से रिटर्न निकल रहा है, लेकिन यहाँ पर BSE 200 ने कितना रिटर्न दिया है, यहाँ पर 15.6। यहाँ पर जो मैंने आपको डेटा बताया इसमें आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर मॉडल पोर्टफोलियो ने किस तरीके से परफॉर्म किया है, साथ में अलग अलग टाइम पीरियड के अंदर कौन से फैक्टर ने अच्छा खासा रिटर्न निकाल कर दिया है, यहाँ पर फैक्टर्स के अंदर किस तरीके से शिफ्ट करके अच्छा खासा रिटर्न निकाला जा सकता है। तो ये आपको मैंने बताने की कोशिश करी है, ये आपको हेल्प करेगा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के लिए। अगर आपको भी ये फंड सही लगता है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है, वहाँ से आप अपना इन्वेस्टमेंट बहुत ही ईजिली करना स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।